हेलो एवरीवन, आज हम लोग पूर्ण वर्ग संख्याओं की पहचान करना सीखेंगे। तो बच्चों, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? यदि दी हुई संख्या किसी संख्या का वर्ग हो तो हम कहते हैं कि वह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है, निम्नांकित में कौन कौन पूर्ण वर्ग संख्या है जिसमें 144, 360, 110, 810 और 64 है। तो आप 1 से लेकर के 9 तक के संख्याओं का वर्ग जानते हैं। ठीक है ना। जैसे 1 का वर्ग होता है 1 गुणे 1 बराबर 1। 2 का वर्ग होता है 2 गुणे 2 बराबर 4। 3 का वर्ग होता है 3 गुणे 3 बराबर 9। 4 का वर्ग होता है 4 गुणे 4 बराबर 16। 5 का वर्ग होता है 5 गुणे 5 बराबर 25। 6 का वर्ग होता है 6 गुणे 6 बराबर 36। 7 का वर्ग होता है 7 गुणे 7 बराबर 49। और 8 का वर्ग होता है 8 गुणे 8 बराबर 64। और 9 का वर्ग होगा 9 गुणे 9 बराबर 81। तो 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 ये क्या है? ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ठीक है ना। तो ये तो 1 से 9 तक आप लोगों को रटाया है, इसमें देख करके बता देंगे। ठीक है ना। लेकिन अगर 9 से बड़ा संख्या या 10 से कोई बड़ा संख्या होती है तो हम कैसे जानेंगे कि वह पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है? तो वही आज हम लोग सीखेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 64 है, तो आप देख रहे हैं कि 64 पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका वर्ग है? यह 8 का। 8 है 64 है ना। और लेकिन हमें 144, 360, 110, 810 का निकालना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि यह पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? तो हम क्या करते हैं कि हम दी हुई संख्या का पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है ना। और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसके समखंडों का क्या करते हैं? जोड़ा बनाते हैं। यदि जोड़ा बन गया तो वह संख्या पूर्ण वर्ग है, यदि जोड़ा नहीं बना तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ 144 है। ठीक है। तो जब हम 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इकाई पर यदि 4 है तो ये 2 से कट जाता है। ठीक है ना। 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 त्रिके 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 144 बराबर हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो जब समखंड, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसका हम एक पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। ठीक है ना। देखिए इस 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ पर भी 2 का जोड़ा बन गया और यहाँ पर 3 का जोड़ा बन गया। जोड़ा बन गया ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 144 का अभाज्य गुणनखंड है उनके हम समखंडों का जोड़ा बना दिए। अर्थात हम कहेंगे अतः 144 जो है क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 144 ऐसा संख्या है, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है ना। अब चलिए 360 का देखते हैं। ठीक है। जब 360 का जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं आप तो क्या प्राप्त होता है? देखिए यहाँ पर इकाई पर 0 है। यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक पर, ठीक है ना, इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो तो वह संख्या 2 से कट जाती है, यानी विभाजित हो जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर इकाई का अंक पर 0 है तो हम डायरेक्ट 2 से भाग देंगे। ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 शून्य 0। फिर 2 से भाग देंगे, 2 9 18, 2 शून्य 0। फिर 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8 और 2 पाँचे 10। अब देखिए 2 से भाग नहीं जाएगा। तो अब हम यह जोड़ करके देखेंगे, जो 45 है तो हम इनके अंकों का योग करेंगे। यदि योग जो है योगफल अगर 3 के टेबल में आ जाता है, यानी 3 का मल्टीपल्स हो तो हम कहेंगे, गुणज हो तो हम कहेंगे कि वह 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना। 3 से कट जाएगा।
जैसे 4 और धन 5 जोड़ दिए तो कितना होगा, 4 5 9 हो गया। अभी 9 क्या है, 3 का मल्टीपल्स है ना, ये 3 का गुणज है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, अर्थात यह 3 से डिविजिबल होगा, 3 से कट जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, देखिए कट गया ना, फिर 3 से काटिए, 3 पाँचे 15। अब यह 5 से कटेगा तो 5 एकम 5, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 360 बराबर कितना हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे 3 और गुणे 5 हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 का एक जोड़ा बन गया, 3 का एक जोड़ा बन गया, लेकिन आप देख रहे हैं कि 2 और 5 का जोड़ा नहीं बन पाया, ठीक है ना। अतः 360 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है ना। अब अगला है 110। अब हम 110 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो 2 पाँचे 10 और 2 पाँचे 10। अब यह 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर 11 से कटेगा, 11 एकम 11। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 110 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 2 गुणे 5 गुणे 11 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 और 5 और 11 किसी अभाज्य गुणनखंड का जोड़ा नहीं बन पा रहा है ना। तो यह कैसा है, यह 110 जो होगा, अतः 110 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है ना। अब अगला है 810। तो 810 का चलिए अभाज्य गुणनखंड करिए। तो 2 चौके 8 और 2 शून्य 0 और 2 पाँचे 10। देखिए जब 2 अंक साथ में उतरता है तो एक जीरो बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब यह देखिए 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा, तो आप इन अंकों को जोड़िए। जैसे 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 होगा, फिर 5 जोड़ेंगे तो 9 होगा। तो यह 3 का मल्टीपल्स 9 होता है, अर्थात ये 3 से कट जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, 3 पाँचे 15। अब देखें 5 3 8 1 9, अभी 3 से कट जाएगा। 3 चौके 12 और 3 पाँचे 15, अभी भी 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3 और 3 पाँचे 15, फिर 3 से काटिए, 3 पाँचे 15, फिर अभी 5 से कटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखें कि 810 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 बार 3 है ना, और गुणे 5। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 का जोड़ा बन गया, इस 3 का जोड़ा बन गया, और 2 और 5 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है, ठीक है ना। तो 2 और 5 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है, इसलिए यह 810 क्या है, अतः 810 होगा 810 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है ना। अब अगला है 64। तो 64 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, फिर 2 से कटेगा, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2। तो यहाँ पर 64 बराबर क्या हो गया, यह 64 चलिए इसी जगह देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का जोड़ा, मतलब समखंडों का जोड़ा बन जा रहा है ना। यहाँ 2 का जोड़ा बन गया, यहाँ पर भी जोड़ा बन गया, और यहाँ पर भी जोड़ा बन गया। तो हम कहेंगे 64 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, अतः 64 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो प्रश्न के अनुसार निम्नलिखित में कौन कौन पूर्ण वर्ग संख्या है,
तो पूर्ण वर्ग संख्या देखिए 144 हुआ और पूर्ण वर्ग संख्या 64 हुआ, ठीक है ना। 360, 110 और 810 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। तो बच्चों आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।